आज उसकी कीमत हो गई तो मालिक बन गए। हमने सबको रिक्वेस्ट भी करी, विजय कत्याल को करी, रणवीर विज को करी, फिर अपने राजू विरमानी को करी। अब वो हमें ये कहते हैं कि वो हमारी बात मानते नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है 9-10 लाख की जायदाद पे हमारे कॉलोनी वालों ने कहा चंद्रमोहन सहगल के स्टैचू लगा देंगे, हर साल उस पर भंडारा कर देंगे, उनके नाम से ये पार्क रह जाएगा, इतना हमें सहयोग करो। लेकिन इस बात पे भी वो सहमत नहीं हुए। तो इसलिए जो भी अब आज आए हुए हैं, संस्थाओं के प्रधान आए हुए हैं या मौजूद आदमी आए हुए हैं, 7,700 साढ़े 700 के सामाजिक समाधान उसमें सहयोग करें और इसका हल निकल जाए। ठीक है, सकता है 5 मिनट 7 मिनट ले सकता है, ये भी मेरी प्रार्थना है। बिके थे और ये जो प्लाट छोड़ा था 9-10 लाख रुपए कीमत का है, अब इसकी कीमत हो गई ज़्यादा। तो कॉलोनी वालों ने यही प्रार्थना की कि हम चंद्रमोहन सहगल की स्टैचू लगा देंगे, तस्वीर लगा देंगे, हर साल भंडारा भी करते रहेंगे, उनके नाम से ये पार्क रहेगा, उनकी याद बनी रहेगी। उन्होंने कॉलोनी काटी थी, लेकिन बच्चों की सहमति ना बनने से आपस में ये हो गया कि पार्क हमें चाहिए। सभी गोहाना के सम्मानित हैं, आप सभी को पता है जब ये सहगल कॉलोनी कटी थी कि भी आप सभी साथियों को पता है जब सहगल कॉलोनी कटी थी, पार्क फेस के भाव और पीछे के भाव में कितना फर्क था। क्योंकि मैंने भी यहाँ एक पार्क प्लाट लिया था जो बेच दिया, पार्क फेस में और उसमें 300 रुपये का फर्क था, 600 रुपये और 900 रुपये का वो था। अब रेट ज़्यादा हो गए हैं। चलो पार्क की एक अलग थी, आपस भाईचारा बैठकर सुलझा लेते, लेकिन जो 3 भाइयों पर, हमारे बाबूजी गिरधर जी पर, सुरेंद्र जी पर, तीनों भाई पर जो केस, सभी गोहाना के आदमी जानते हैं भाई, तीनों के तीनों आदमी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते जो इन पर धारियां लगी हैं। और दूसरी बात, पुलिस प्रशासन यहाँ 3 दिन से बैठा है। मैं एसपी साहब के माध्यम से, पत्रकार भाई भी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भाई यहाँ कोई गोली कांड हुआ है या भाई को मार पिटाई हुई है कि पुलिस यहाँ बैठी है? सभी गोहाना के सम्मानित आदमी बैठे हैं। मैं एसडीएम साहब से, डीएसपी साहब से, प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से जो तीनों भाइयों पर केस लगे हैं, धारा लगी है, वो हटाए जाए और सभी साथी इसका हाथ खड़े होकर समर्थन करें कि भी जो केस लगा है उसका तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए। और कोई आगे भाई? ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता, बीमार हूँ, लेकिन मुझे विज साहब पर पूरा भरोसा है। वो अपनी ईमानदारी का, इंसाफ का अनिल विज साहब ढंढोरा पीटते हैं, हमें भी पूरा भरोसा है। मैं तो ये चाहूँगा अगर इन्होंने ये कांड किया है तो इनको सज़ा दो, अगर नहीं किया है तो इसका एक्शन लो, इसका फैसला एक तरफा करो। हमने अनिल साहब पर पूरा भरोसा है और इंसाफ लेकर रहेंगे, संघर्ष कितना भी लंबा हो, शांति से चाहते हैं और शांति से लड़ेंगे। हमने कोई उबड़बाजी नहीं करनी। मैंने भी एक प्लाट लिया था चंद्रमोहन सहगल साहब से, उसने मेरे को पार्क दिखा के प्लाट दिया था। सारा शहर बैठा है, सारा इलाका बैठा है, इसकी पंचायत बुला लो। अगर पार्क के जमीन ना बेच रखी हो तो हम कसूरवार हैं, लेकिन कानून में उनका एतबार करके अगर हमने रजिस्ट्री में ना लिखाई सड़क तो उनके एतबार के ऊपर इतने बड़े आदमी हो गए, उन्होंने इतना लोभ नहीं करना चाहिए। और मेरी तो उनसे भी हाथ जोड़ कर अपील है, छोटी बात के लिए जब हमने यूं भी कह दिया कि इस पार्क के अंदर चंद्रमोहन सहगल का स्टैचू लगेगा, इससे बड़ी बात क्या होगी है? और भगवान आज के दिन उनका मौत दे रखी। मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि इस लोभ को त्याग के और पंचायत का फैसला और पार्क जो है कॉलोनी का है और कॉलोनी को दें।
आदरणीय मेरे भाइयों, जो भाई रामधन ने हमारे जैन साहब ने कहा है, हम तो उससे सहमत हैं। और इसने सहगल साहब ने इतनी पंचायत दे करके मान लेना चाहिए, ये उसके ही काम आवेगा, सभी भाइयों काम आवेगा। मेरी तो प्रार्थना यही है कि सहगल साहब ने हमारे साथ बैठ कर फैसला कर लेना चाहिए, पार्क दे देना चाहिए। उनकी मेहरबानी, धन्यवाद। सारे शहर से आए हुए सर्व समाज के प्रमुख नागरिकगण, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष अरुण बड़ौक सभी अपने समाज के साथ हूँ, सारे शहर के साथ हूँ। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम 24 घंटे इस पूरी सोसाइटी के साथ हैं और सारा समाज साथ खड़ा है, हम भी साथ हैं। मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ, जहाँ भी कहेंगे वहाँ हाजिर मिलेंगे और सभी इनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम गिरधर साहब से कल भी मिले थे, उन्होंने कहा था हम साथ हैं, सारा समाज आपके साथ है, जहाँ भी आपको जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद जी। गोहाना के पूरी वीडियो करीम हमारे बुजुर्गों और मेरे साथियों और नौजवानों, जो जैन साहब ने, रामधन भारती जी ने और हमारे प्रधान रामधन जी ने बातें कही है, वो बातें बिल्कुल बढ़िया है। और मैं साइकिल साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, उस टाइम जब ये कॉलोनी काटी आपने पार्क कहा था, पार्क ही रहेगा। हमने कितना ही संघर्ष क्यों नहीं करना पड़ा और शांति से करेंगे। आपसे शांति से, भाईचारे से पार्क लेना चाहते हैं। और जो आपने ये केस कर रखे हैं ये आपके लायक नहीं है। इन बच्चों इनके ऊपर जो केस है झूठे, इनको वापस लो और भाईचारे में बैठ के इसका समाधान करो। भाईचारे से बड़ा भगवान भी भाईचारे के साथ होता है और उसके आगे सरकार भी कुछ नहीं है। मैं फिर निवेदन करता हूँ साइकिल परिवार से, आकर भाईचारे में बैठ के अपना निमंत्रण करें, नहीं तो आपको ये बात महंगी पड़ेगी। हमने कितना ही संघर्ष क्यों नहीं करना पड़ो, आपसे पार्क लेकर ही रहेंगे। जय हिंद। कॉलोनी में उपस्थित शहर के गणमान्य बुजुर्गों, साथियों एवं मातृशक्ति, ये जैसे गिरधर जी ने बताया, जिस टाइम पे ये कॉलोनी कटी उस टाइम पे यहाँ लगभग 700 साढ़े 700 रुपये के रेट थे और आज यहाँ रेट लगभग 40,000 के आसपास रेट बताए जा रहे हैं तकरीबन। ये रेट होने का एक ही वजह है कि इस कॉलोनी में पार्क और जो इसकी लोकेशन बनाई गई थी उसी के कारण है। इस दीवार से परली तरफ को 10,000 रुपये लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं सहगल साहब से भी कि वो जो जिस हिसाब से कॉलोनी की प्रतिष्ठा बनाई गई थी, पार्क के हिसाब से और कॉलोनी की लोकेशन बनाई गई थी, उसी के कारण ये भाव है कि इस कॉलोनी को विवाद में न डाले। विवाद में डालने से कॉलोनी की प्रतिष्ठा भी खराब होगी और उनकी तो खुद की होगी। मेरी भी नाच मंडी में आड़त की 118 नंबर दुकान है। वैसे मैं रोहिला समाज का प्रधान भी हूँ गोहाने का। मैं जैसे हमारे बुजुर्ग भारती जियों ने और हमारे पूर्व प्रधान राम से मैं दोबारा इनके माध्यम से और सभी के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि वो जो उन्होंने मान सम्मान कमाया है यहाँ पे और कॉलोनी बनाई है उसको खराब ना करें। व्यापार मंडल को कितना ही संघर्ष करना पड़े, हम अपने भाइयों के साथ हैं। हम अपने भाइयों के साथ हैं और साथ रहेंगे। वो भी अपनी प्रतिष्ठा को खराब ना करें और पार्क को यहाँ समाज को सौंप दें। जो झूठे केस बना रखे हैं, सबसे पहले तो केस उठने चाहिए। ये जिम्मेवार नागरिक हैं गिरधर जी, राजेंद्र भारती जी, सुरेंद्र जी और जिन्नू भाई, वो उन पर कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह की उन्होंने हरकत जो इन्होंने लगाई है। पूरी मंडी और शहर हम भाइयों के साथ हैं। वो पहले केस उठवाएं और पुलिस प्रशासन जो यहाँ बैठा रखा है उसको हटवाएं यहाँ से। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ और सबका धन्यवाद। हमारे गोहाना तहसील के वरिष्ठ नागरिकों, कल मुझे संदेशा मिला कि आपने सहगल कॉलोनी में आना है। मुझे पता चला कि इनका कोई आपस में डिस्प्यूट चल रहा है पार्क को लेके। ये बात बिल्कुल सच है। मैंने भी प्लाट लेने की कोशिश की थी यहाँ पे। सहगल साहब ने ये कहा कि यहाँ पार्क अच्छी कॉलोनी बनेगी, आप ले लो, पर हमारा उससे भाव नहीं मिल पाया, मैं प्लाट नहीं ले पाया। और बिल्कुल सच्चाई है, यहाँ पार्क था और पार्क कह के ही ये प्लाट में बेचे गए हैं। नौजवान मैं तो सहगल साहब को एक ही बात कहता हूँ
जब ये कॉलोनी कटी थी तो पार्क के नाम से ही कॉलोनी कटी थी, और पार्क के नाम से ही उन्होंने रेट तेज दिया प्लाटों को। तो भाई भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि भाई ये जो तीनों केस कर रखे हैं, जो सुरेंद्र जी पे, जिन्नू पे और गिरधर जी पे, पहले तो ये वापस लेने चाहिए, फिर उसके बाद बैठ के जैसे भी सारा समाज इकट्ठा होकर अपना भाईचारे से फैसला हो तो बहुत बढ़िया। वो मेरे हम साथियों, मेरी माताओं बहनों को मैं यहाँ पर पहुँचने पर सबका हार्दिक शुरू हुई धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं तो एक ही बात कहूँगा, सब वक्तों ने बताया क्या इतने आदमी झूठ बोलेंगे। शहर के जानी मानी हस्तियाँ आई हैं, सारे धार्मिक स्थल से आए हुए हैं, क्या ये झूठ मारे हैं? क्या सहगल साहब को नहीं सोचना चाहिए या प्रशासन को नहीं सोचना चाहिए? मैं तो एक ही बात कहूँगा, अन्याय के खिलाफ लड़ना एक मजबूती का है और हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। मैं व्यापारी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, गोहाना शहर से वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट हूँ और भी 2-3 प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, संघर्ष करें, झुके नहीं बिल्कुल भी, चाहे प्रशासन हो चाहे सहगल हो, झुकना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो उन्होंने बात कह रखी है बड़ी पंचायत में या मंदिर गुरुद्वारे में बैठ के कह देना, ठीक है करो, छोड़ देगी, छोड़ देंगे, रंगी लड़ाई है जी ये तो। जब ये मैं कह रहा हूँ कि एक बात क्लियर है, चलो लिखित में नहीं हमने लिया, आपकी शराफत से नहीं लिया, उसमें नहीं आया, लेकिन इंसानियत तो जिंदा है, ये इंसान ही तो बैठे, इंसानियत जिंदा, उन्होंने लिख के नहीं लिया। पार्क बोल के दिया, प्लाट लिया, लेकिन इनकी शराफत है कि इन्होंने उस पर विश्वास किया। ऐसा विश्वासघात क्या अपने बाप का नाम डुबोना चाहते हैं, क्या अपने खानदान का नाम डुबोना चाहते हैं? मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर सच्चा है तो संघर्ष मैं सबसे पहले हूँ आपके आगे, मैं लड़ने मरने के लिए तैयार हूँ, मेरा यहाँ से कोई वो नहीं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। और मैं एक बात कहूँगा, सब आदमी बैठे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना जरूरी है। ये तो आज इस कॉलोनी पे, कल को किसी और के साथ अन्याय होगा, ऐसे चुप करके घर बैठे रहेंगे नहीं, डट के मुकाबला करना है। मैं बंसलाल जी का लड़का हूँ जी, पटवारी साहब का, जो गोवान में 40 साल नौकरी की। जब मैंने सहगल साहब के पास में बाबूजी को लाया, मैं कहा बाबूजी मेरे को भी प्लाट चाहिए, और मेरे बाबूजी को उन्होंने ये जवाब दिया, और बंसलाल ये तो जिनकी लड़के की है। एक बार तो वो बयाना से भी मुकर गया, ये गिरधर साहब को लाए, गिरधर साहब बोले जी ये पटवारी जी का लड़का है, हरबंसलाल का सारा गोहाना जानता, 40 साल आपकी मंडी थी, कोई विरोध नहीं हुआ किसी का। ये मंडी तहसीलदार धनखड़ साहब की मपवाई हुई है और मेरे बाबूजी की मपवाई हुई है, ये कॉलोनी मेरे बाबूजी की बनी हुई है, पटवारी हरबंसलाल की। और उन्होंने ये भी सहगल साहब ने कहा, हरबंसलाल या एक तुम्हारे लिए कॉलोनी के बच्चों के लिए स्कूल भी खुलवाएंगे। मेरे बाबूजी तो पटवारी थे, उन्होंने यूँ नहीं सोचा मैं जो भी लिखित में लेता हूँ, सिर्फ सहगल साहब के भरोसे से उन्होंने रजिस्ट्री खारिज कर दी और ये नहीं लिखित में लिया कि ये पार्क लिख के दे, वो तो खुद पटवारी थे। लेकिन लिखित में गिरधर जी, मेरे बाबूजी हरबंसलाल पटवारी, वो बैठे थे, सहगल साहब ने कहा ये पार्क तुम्हारा है हरबंसलाल, आज से तुम्हारा है, और तुम्हारे बच्चों के लिए एक मैं स्कूल, प्राइवेट स्कूल खोलूंगा। स्कूल तो एक तरफ रहा, ये पार्क में विरोध डाल दिया इन बच्चों। परमात्मा से, उस खालसा से ये अनुरोध करते हैं, है परमात्मा इन बच्चों को सद्बुद्धि दे कि बाप की पीठ ना लगने दे सहगल साहब की, जो कह के गए उसको निभा के दिखाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। गोहाना की सारी करीम आई हुई है, माता बहनें, प्रधान जी, रामधारी जी और गोहाना के सभी जिम्मेवार आदमी। मेरा नाम सुरेंद्र लठवाड़, गांव सरसाड़ है, मेरी रियासत गांव की है। ऐसा है जी, जब ये कॉलोनी कटी बहुत बढ़िया लगा था। हमारे समाज, जाट समाज को भी मना कर दिया था, कॉलोनी में जगह नहीं देगी। आज तो चलो 2-4 घर हमारे समाज के भी आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो साहब ऐसा है, जो सहगल साहब ने ये काम किया है, हम तो गांव में रहते हैं, जो गांव में प्रेस बना रहे हैं, उसमें इन्वर्टर भी लगा रहे हैं,
उसमें ताकत भी डाल रहे हैं। गांव की पूर्ति तो बढ़ती जा रही है और शहर की घटती जा रही है। सहगल साहब से हम तो अनुरोध करते हैं, सहगल साहब भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जो ये विवाद चला हुआ है इसको निपटाएं। और जब तो छीनने से मिलते हैं, मांगने से कोई नहीं देता। हमारी जो लड़ाई थी किसान मोर्चे की, हमने 1 साल संघर्ष किया। सारे पल्ले गांठ कर लो, गुहाना तहसील के जिम्मेवार आदमी बैठे हो, भाई इतने मुकदमे वापिस नहीं हो, मुकदमे वापिस नहीं। बाद में सड़क भी इनके नाम है, इनमें भी ब्लॉक काट देंगे। तो मैं सो देखो गुर्जी जी बैठे हैं, हमारे रामधन भारती जी हैं और हमारे प्रधान जी हैं, 2 नए प्रधान हमारे विनोद जी हैं। सबसे अनुरोध है भाई कोशिश करके इस विवाद को निपटाएं। अगर ये विवाद नहीं निपटता तो शेयर बाजार को बंद करें, चाहे 10 दिन लग जाए चाहे 20 दिन लग जाए। जो नाजायज केस बड़े हुए हैं उनको वापिस लें। और मैं SDM साहब से, निकिता खट्टर जी से, DC साहब से अनुरोध करता हूँ, हमारी जब भी आपको जरूरत होगी, गांव से गुआंड से आपको 100 आदमी चाहिए, 200 आदमी चाहिए, हम आपके लिए आने को तैयार हैं। हम भी इस समाज में रह रहे हैं, बर्फ फैक्ट्री है हमारी, हम भी शहर में हैं। जो ये नाजायज हो रहा है, नहीं तो हमारे गांव में चौपाल हैं, उनमें भी कोई बढ़ जाएगा। इस गुहाना समाज को कोशिश करके इनको मनाना चाहिए। अगर ये नहीं मान रहे तो टाइट एक्शन लेना चाहिए, चाहे इसमें 1 साल लग जाए। हमने अपने कानून वापिस लेने के लिए मोदी जी से अनुरोध करके अपना काम पूरा किया है। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो गुहाना तहसील को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे आगे और भी कॉलोनी कटेंगी, बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा। मैं तो अनुरोध करता हूँ सभी से, भाई इस काम को पूरा करें, हाथ लगा दिया तो कच्चा नहीं छोड़े। धन्यवाद। नमस्कार जी सभी बुजुर्गों, सब बड़े भाइयों को देखो ये गलत तो हो रहा, जो सब ने बता दिया, बुजुर्ग ने, हमारे प्रधान जी ने, रामधन जी ने बताया है। तो कॉलोनी काटा है, कॉलोनी गली भी उनके नाम हुए हैं, पार्क तो नाम है, गली भी नाम है। कल न तो गलिया में भी उठे काट देगा। और यो आज 2 के साथ होया, कल 10 के साथ होगा। आप SP साहब को भी मिल लिए, निकिता खट्टर को, SP को भी मिल लिए, SDM साहब को भी मिल लिए। क्योंकि जब तक कंप्रोमाइज नहीं होगा तब तक ये केस नहीं हटेगा। इसी के होगी भाई, जो कम खाई ब्लेम आज इस पर लगा, तड़का दूसरे पर लगा, अगर ये तो ब्लेम पे ब्लेम लग जाएंगे, या इसी की ताकत होगी भाई को केसन हट है। ये तो जो प्रशासन है ऐसा ठाडा हो गया, वह जो आदमी ठाडा होगी। और आदमी जो शहर हमारा बाजार है, शहर है, मंडी है, जो भी है, उन जो सुरेंद्र जी की है बच्चे बंद करना पड़ो ना, 2 दिन के बजाय 1 हफ्ता। ये केस जब तक खारिज ना करो, जब तक बाजार ना खोल दो। और सबका भाईचारा सब इकट्ठे होगा। चलो आज एक के साथ है, तड़कम आप दूसरे के साथ भी होगा। जो और यह कॉलोनी जैसे बताई है भाई, आज एक कॉलोनी कटी है, दूसरे आज यह बरोदिया गार्डन में कट गई, तड़का तीसरी कट गई, सब गलियां नहीं बेचेंगे, सब रास्ते बंद हो जाएंगे। तो ये अनुरोध हम न तो भाई SDM साहब से भी, मुद्दे से भी, और ये इनसे भी हमें इनको सद्बुद्धि दे सहगल साहब को। और अपने आप आने का न कहना चाहिए। इन जैसे जो बुजुर्ग आदमी है, इन रामधन जैसे अकबर चाचा हमने निपटवा दे, बस यही कहना। इसको ढाने के लिए पहला धारा है, अगर आपका आएगा भारत का सवाल के साथ बैठे हैं, लोग बैठे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, सभी समाज साथ में है, सभी लोग आए हुए हैं, वो सभी संघर्षशील हैं, संघर्ष होना चलेगा। नहीं मानेंगे तो हमारे बीच में इस वार्ड के हमारे कपूर जी भाई साहब बैठे हैं, MC कपूर जी हमारे बीच में। मेरा तो
माताओं बहनों, मैं तो एक बात कहना चाहूँ जी, हमारी समाज सबसे बड़ी समाज है जी, और पंजाबी समाज के भी हमारे भाई आए हुए हैं, गणमान्य भाई आए हुए हैं, एमसी साहब हैं, कई एमसी साहब हैं। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँ, देखो समाज से बड़ा कोई नहीं होता, और अपनी अपनी समाज में अपनी समाज में हर एक ने संगठन बना रखा है। इनसे रिक्वेस्ट है, ये अपनी तरफ से भी एक बार सहगल साहब के पास जाएं, अपनी समाज के गणमान्य युक्ति अपनी तरफ से पंचायत करें। अगर इनके साथ गलत हो रहा हो तो इनका साथ दो, अगर इनके साथ गलत नहीं हो रहा, आपको विश्वास है ये गलत है, आपके वो छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, आपका पूरा हक बनता, उसको समझाओ। उनको भगवान ने अब मतलब सद्बुद्धि नहीं दे रखी, वो लालच की तरफ जा रहे हैं, और लालच किसी भी आदमी में आ सकता है या कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारी समाज में सारे समाज के गणमान्य व्यक्ति, मातृशक्ति, जो ये केस अभी हमारे सबके सामने आया है, ये समाज के लिए कलंक है। समाज के ऐसे व्यक्ति जो समाज को लीड करते हैं, उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाना बहुत ही गंदा काम, बहुत ही घृणित है। उनके ऊपर जो है ना इस तरह के आरोप, झूठे आरोप लगाना बहुत ही गलत है। इस आरोप को हम सब मिलकर संगठन, प्रशासन और सरकार को भी झुका सकते हैं। अगर हम सब इकट्ठे हो तो प्रशासन की भी नज़र कोई गलत नहीं होती, वो भी 1 मिनट में पहचान लेती है ये आरोप झूठे हैं, सच्चे हैं। कटी थी तो मैं भी यहाँ पे आई थी, तो हमने सबसे पहले जब ये प्लाट लिया तो सहगल साहब ने खुद हमारे को कि ये कॉलोनी का पार्क है और कॉलोनी का रहेगा। अब तक हम सारे फंक्शन वगैरह यहाँ करते आए हैं, सारे रल मिल के रहते आए हैं, सारे एक परिवार के जैसे रहते थे। शादियों में आना जाना, वैसे भी खूब घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ उठ बैठ की हमारी खूब अच्छी तरह। एकदम पता नहीं इनको क्या है, इनका मन बेईमान हो गया भाई, इनके अब रेट बढ़ गए पार्क के, तो अब इस वजह से इनका मन बेईमान हो गया। और ऐसा कुछ नहीं है, पार्क तो कॉलोनी का ही था और कॉलोनी का ही रहेगा। और ये अपने आप को अपनी सोच बदलें। इतनी जगह होने, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद तो बंदा ऐसे सोचता है कि मंदिर को कहीं दान दे दी है, इतनी चीज़ तो वैसे बंदा सोचता है। लेकिन इनका मन अभी बेईमान है, तो बेईमान ही रहेगा, तो इनको अपनी बेईमानी हटानी पड़ेगी। कि वो ये केस जो हमारे पर झूठा लगाया गया है वो वापस लें। जो ये पार्क आपने कह के दे रखा है, जगह काट रखी है सारी, ये पार्क जब पहले ही कह के दिया था तो आप ये पार्क ख़त्म करने का मतलब क्या है? तो ये जो शालिनी सहगल है और रुचि सहगल है, इनसे हमारी यही विनती है कि सामने बैठ के बात करें, जो भी बात है सबके बीच में, कि जो बात हमारी कोई गलत लगी है वो हमें बताएं कि क्या गलत लगी है। अदरवाइज़ नहीं, हम ये केस वापस ले, झूठा जो केस लगाया हुआ है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहले तो सभी मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताएं, बहनों का छोटे से कॉल पे और सब ने आके हमारा जो या मान सम्मान बढ़ाया, हमारी बात रखी, सुनी, उसके लिए मैं आने पर सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपकी तरफ। क्या है, 20-22 साल पहले जैसे ये कॉलोनी काटी गई तो जो विदाउट पार्क फेसिंग थे प्लाट, उनके रेट्स 700-800 रुपये करीब थे, और पार्क के चारों तरफ जो रेट थे वो 1500-1600 रुपये करीब थे। 1500-1600 रुपये जिस आदमी ने खर्च करके पैसे प्लॉट लिया है, उसने यही सोच के लिया है कि भाई आने वाले समय में बढ़िया पार्क होगा घूमने के लिए, बच्चों के लिए भाई आने जाने में पर्यावरण का और का देखो हर आदमी सोचता है उस बात के। जब इन्होंने एक बार पैसे ले लिए पार्क के, भाई 700-800 वाला प्लॉट, एक आदमी तो 700-800 में प्लॉट ले रहा है, एक आदमी इसको 1500-1600 में ले रहा है। जो 700-800 रुपये फालतू दिए गए वो पार्क के नाम के दिए गए, और वो उस पैसे उन्होंने पार्क के नाम के जो पहले ले चुके हैं
और जिसके पैसे से इन्होंने वहाँ आज जींद रोड पे गौशाला के पास में 20 एकड़ जमीन खरीदी, आज वो करोड़ों रुपए की हो गई है, उसके बावजूद इन्होंने अब हमारे अंकल जी चंद्रमोहन सहगल जी के स्वर्गवास होने के बाद कोरोना में उनका स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद पता नहीं क्या इनके दिमाग में आई, सितंबर अक्टूबर तक सब ठीक था, होली दिवाली फंक्शन हम सब आपस में मिलजुल के प्यार से मनाते थे, कभी कोई किसी प्रकार का भी कोई हमारे में ऐसा मन मुटाव भेदभाव नहीं था। सितंबर के करीब की बात है, हमारी दुकान पे मीटिंग होती थी, मीटिंग में संजीव सहगल जी ने कहा कि जी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे हमारे पिताजी की इज्जत को साख पहुँचे या ठेस लगे। तो सब ठीक ठाक चल रहा था, एकदम पता नहीं 6 महीने के अंदर किसने गाइड किया, कैसे हुआ और हुआ, ये धीरे धीरे जो है जी पार्क के अंदर इस तरह से की करने लग गए। सभी अपना जो है ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इनकी हुई कि थोड़ा सा शक के दायरे में आए कि भैया अब इनकी कोई मंशा खराब होने लगी है, गलत होने लगी है थोड़ा बहुत। उसके बावजूद जैसे फिर हम पार्क के अंदर घूम रहे थे, सुबह आते बच्चे खेलते जाते रहे, सारी चीज़ रही। मेन चीज़ क्या है जी कि जो ये झूठे आरोप जो लगाए गए हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जी हमारे देखो जो समाज के आदमी है, जो समाज को सुधारने में तत्पर रहते हैं, आगे आते हैं, उन व्यक्तियों पर भी इस तरह के लांछन लगेंगे तो कौन आगे आएगा? आने वाले समय में तो फिर ये कुछ समाज की बात करने वाली बात ही नहीं रहेगी जब इस तरह के आरोप लगेंगे और कुछ पैसों के लिए। तो ये बड़ी दुख का विषय है और बड़ा ही सोचनीय विषय है कि आप सबका। और मैं तो जी अब 3-4 महीने से जैसे केस चल रहा है तो उस पोजीशन में हमने बिल्कुल भी आज तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं कि कभी गाड़ियाँ देते हैं, कभी हम पार्क में जैसे राम नाम की माला करते हैं, हम सुबह जैसे कहते हैं हिजड़े आ गए फलाना आ गए। शुरू से ही 3 महीने से इन्होंने हमारे ऊपर पूरा प्रेशर बना रखा है, सिर्फ किस बात का कि भाई एक तो इन्होंने दिमाग में ये है कि भाई हमारे नाम ज़मीन है, दूसरा ये है कि भाई हमने केस किए हुए हैं। हमने प्रशासन में और मैं बात करी, लेकिन अब 5-6 दिन से ऐसा माहौल है, मैं आप लोगों की नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि यहाँ का जो प्रशासन है उसने मिलजुल के यहाँ कॉलोनी के ये गेट बंद करवाए, प्रशासन ने ताले लगाए और ये लिखवाया। अब वो प्रशासन इनको प्लॉट दिलाना चाहता है, इस पार्क को जो है वो इनका कब्जा करवाना चाहता है। मेरी प्रशासन से बड़े उच्च अधिकारियों से प्रार्थना है, अब हमारी कॉलोनी में इस तरह का तनाव है, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मैं आपको, समाज को, प्रशासन को, हरियाणा सरकार को हम सिर्फ ये चेताना चाह रहे हैं कि भाई इसको मैं हमारे जो रामधन भारती जी हैं इनकी अगुवाई में मैं चाहता हूँ कि भाई बैठ के कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जिससे हल हो जाए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, जान मान की कुछ भी हानि हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे का साथ हो गया, 24 घंटे का पड़ोस हो गया, आना जाना सब एक दूसरे का, किसी समय भी कोई बात होगी या दूसरा ही कोई कर गया तो वो भी हमारे ऊपर बात आएगी। तो मेरा तो सब समाज को आज ये कहना है कि भाई जो है आप इसको जो है जी केसों को उठवाए सबसे पहले तो। रही बात पार्क की, अगर आप लोगों को लगता है ये क्या कि सब आप कह भी रहे हो वैसे फिर भी आपको लगता है कि पार्क नहीं है तो हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। आप सबके सामने शीशा है जी, सबने देखा, शुरू से देखा, 20-22 से पार्क है, सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, सबके फंक्शन हो रहे हैं। तो मेरी तो सबसे सिर्फ यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया इस टाइम मोब जो है माहौल जो है बहुत ज़्यादा बेकार है। इस माहौल को देखते हुए कि भी कोई ऐसी घटना ना हो जाए, तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई इनको समझाओ। समाज के 2-4 आदमी, विनोद सहरावत जी है, राजू विरमाणी जी है, उन्होंने भी हमारे संपर्क में आए थे, रमेश कौशिक जी घर पे आए थे, तब भी बात हुई थी। तो मेरा तो सबसे ये सब यही कह रहे हैं कि इसको प्यार से बैठ के, और हम बिल्कुल शांत बैठे हैं जी, 3 महीने से इनको देख रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच लो। हम सिर्फ इसी बात में है कि शांतिपूर्ण आदमी है मंडी में, और मैं हमेशा जो है समाज को सुधारने में और शांतिपूर्ण वातावरण जीने के ताबिद रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ यही है कि जी इसको आपके सामने हमने जो बात रखनी थी, इसको देखते हुए आप मेरा भारती जी से, प्रधान जी से है कि वे अपना जिनको आप ये साथ लेके चलना चाहें, एसपी साहब अब नए आ गए हैं, उनसे मिलने का मन था, आज टाइम भी लिया हुआ है, तो जैसे जिन जिन की ड्यूटी आप लगाओ वो साथ चलें और उनसे मिल के आएँ, उनको सारी स्थिति से अवगत करें। भी बैठे हैं, मेरी आवाज़ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तक पहुँचा है। मेरी उम्र 80 साल की है और 3 दफ़ा
नेहरू जी का के मैंने भूख हड़ताल राजघाट पर रखी, सारे संघर्ष देखे हैं, लेकिन मैं फिर भी गृह मंत्री पर भरोसा करता हूं कि वो हमें इंसाफ देंगे, जरूर देंगे। और नहीं देंगे तो देखो भाई, मेरी तो उम्र होगी, मैं इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा सबसे पहले आपके साथ होगा। लेकिन अहिंसा का मार्ग हम अपनाएंगे, हिंसक मार्ग हम नहीं अपनाएंगे। अहिंसा से ही कामयाबी लेकर छोड़ेंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।